बरेली के शामतगंज में स्थित कांग्रेस के जिला कार्यालय पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के चेयरमैन रिटायर्ड एयर मार्शल अशोक कुमार गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि साल 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी घोषणाओं में ओआरओपी सभी जवानों को मिलने की बात कही थी, लेकिन जीतने के बाद सशस्त्र बलों को मिलने वाली सुविधाएं छीन ली, जिसमें जवानों की पेंशन, शहीदों की वीरांगना को स्पेशल पेंशन और 1 जुलाई 2014 से प्रीमैच्योर जवानों की रिटायरमेंट पेंशन पर ओआरओपी से वंचित कर दिया गया। आगे कहा कि सेना में पहले तो लंबे समय तक कोई भर्ती नहीं की गई, लेकिन इसके बाद अग्निवीर स्कीम के तहत युवाओं को मात्र 4 साल के लिए भर्ती कर लिया, जिससे ट्रेनिंग के दौरान छोड़कर भागने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि पंजाब निवासी अग्निवीर अमृतपाल सिंह के जान गंवाने पर सैनिक सम्मान न देकर देश के पूर्व सैनिकों का भी अपमान किया है, जबकि अग्निवीर जैसी कोई भी योजना केंद्रीय सशस्त्र, प्रादेशिक सशस्त्र और पुलिस बल जैसी किसी भी फोर्स में लागू नहीं है। उन्होंने कहा कि विगत 21 सितंबर को एक और आदेश जारी किया गया है, जिसमें सैन्य सेवा के दौरान विकलांगता पेंशन रूल्स 2008, जल सेना नियम 1964 और वायु सेना नियम 1961 के स्थान पर विकलांगता पेंशन रूल 2023 लाकर एंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड अफसर जवानों के लिए जारी कर जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। रिटायर्ड एयर मार्शल अशोक कुमार गोयल ने कहा कि साल 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले के राजनीतिक लाभ के बाद आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर रक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी की छवि सुधारने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सेना के तीनों अंगों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीते 9 बड़े शहरों समेत देश में कुल 822 सेल्फी पॉइंट बनाकर बीजेपी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार का आदेश दिया है। प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि किस प्रकार से इस सरकार ने सैनिक विभागों को, सैनिकों के संगठनों को एक कमजोरी प्रदान करी है। 3 बातें मैं बताऊं खास तौर से। ये एक तो ये जो रेगुलर ट्रुप्स बनते थे उसको उन्होंने हटा करके अग्निवीर कर दिया। 4 साल की नौकरी में पहले तो उन्होंने सिर्फ 25% को वो परमानेंट करेंगे, अभी थोड़े दिन पहले खबर आई है कि उसको 50% करेंगे और सारी फौज को एक साथ थिएटर कमांड बना के ये और डायल्यूशन हो जाएगा। ये भी एक कमजोर करने वाली बात है। तीसरी बात, जो डिसेबिलिटी पेंशन होती थी वो डिफरेंट ग्रेडेशन के हिसाब से दी जाती थी, उसका भी उन्होंने एक तरह से करीब करीब ख़त्म कर दिया। तो ये तो है बातें ज़्यादातर ऑन द आर्म फोर्स। अब जो है आप पूछें कुछ बताओ। अब जो है सरकार से किस तरह की मांग करते हैं कि होना चाहिए? एक तो जो OROP है, इसमें क्या हुआ कि जो बेचारे सिपाही लोग हैं, कुछ कैटेगरी के लोगों की पेंशन कम हो गई, जो इन्होंने स्कीम बनाई उसके लिहाज से